हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए एक फिर से नया सा टॉपिक। वो नया टॉपिक कौन है, वो नया टॉपिक क्या है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। नया टॉपिक ये है कि जब आपकी आखिरी बात उनसे हुई थी, आखिरी बार बात हुई थी या मिले थे, आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी उनसे, तो उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा था उस समय। तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। जब आपकी आखिरी बार बात हुई तो उस समय वो पर्सन क्या फील कर रहे थे, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी उनकी, ये हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करेंगे। आज की इस रीडिंग में आप सबको ये जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो नया टॉपिक लेकर के आ गई हूँ आप सबके सामने एंड आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छा लगेगा। अगर टॉपिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मुझसे चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, कुंडली रीडिंग, या आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु, या फिर आप पाम की रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरी आपसे बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेरी बात हो कॉल पे, तो आप लोग कॉल के लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। कॉल की रीडिंग के लिए आपके पास स्पेशल ऑफ़र चल रहा है एक, वहाँ पे 25% ऑफ दिया जा रहा है, तो आप लोग इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाइए, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। लास्ट टाइम जब इनकी बात हुई थी उनसे, उनकी फीलिंग्स क्या थी। आप अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिएगा ज़रूर, कम से कम 3 बार लेना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम जब बात हुई तो फीलिंग्स क्या थी आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स थी। एस ऑफ वांड्स, हर्मिट, स्ट्रेंथ, हैंगमैन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ है मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी क्या है, सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे साइन की बात करूँ तो यहाँ है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी एंड यहाँ मेरे पास पेंटिकल्स की एनर्जी से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये साइन अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स क्या बताते हैं मुझे सबसे पहले, तो कार्ड्स मुझे सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आपके और आपकी पार्टनर के बीच में जब लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी उनसे, जब लास्ट टाइम आप मिले थे या बातें हुई थी, मिले होंगे तो बातें तो ज़रूर हुई होंगी, है ना। एक मिनट, हाँ, लाइट एडजस्ट करती हूँ मैं। ओके, सो लास्ट टाइम जब आपकी बातें हुई थी उनसे, उनके साथ, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में सबसे पहले मुझे फील हो रहा है कि देखो, एक तरफ तो दिल रो रहा था, एक तरफ तकलीफ़ में था, दिल में तकलीफ़ था, आपके पर्सन के दिल में वो तन्हाई, वो अकेलापन था। ये पर्सन अंदर ही अंदर जैसे कि तकलीफ़ में थे, आप भी तकलीफ़ में थे, आपको भी पेन हो रहा था, लेकिन इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया था उस टाइम कि ये मेरा और इसका आखिरी बार बात हो रहा है,
ठीक है। तो ये पर्सन ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि ये मेरी और इसकी आखिरी बात है या मुलाकात है, इसके बाद ना हम कभी मिलेंगे ना हम कभी बातें करेंगे। तो दिल में तन्हाई, दिल में अकेलापन, खालीपन था ज़रूर, ठीक है। अकेलापन बहुत ज़्यादा था, खालीपन बहुत ज़्यादा था। अंदर से ये पर्सन घबरा से गए थे, अंदर से ये पर्सन जैसे कि तकलीफ़ में बहुत थे, अंदर से अकेलापन बहुत ज़्यादा था आपके पर्सन के अंदर। बहुत अकेलापन, बहुत लग रहा था जैसे कि आप दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं, दिल तो टूट ही रहा था, तकलीफ़ तो हो ही रही थी। आपकी बातें आपके पर्सन को चुभ रही थी, आपके पर्सन को आपकी बातें तकलीफ़ दे रही थी। आपने जो भी शब्द बोले इस पर्सन को, जो भी वर्ड्स का यूज़ किया, आपके पर्सन को वो तकलीफ़ दे रहा था, वो दर्द दे रहा था। आपके पर्सन का हाल मैं देखूँ तो बेहाल होता हुआ दिख रहा है, तकलीफ़ में आता हुआ ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है या आ रही है, ठीक है। आखिरी बार जब बात हुई थी तो कहीं ना कहीं चेस्ट में पेन भी हो रहा था, है ना, आपके पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था कि जब इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में थोड़ा सा दर्द तो होने ही लगता है। तो यस, आपके पर्सन के हालात भी कुछ ऐसे ही रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन को बहुत पेन हुआ है, बहुत पेनफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बहुत पेन रहा है, बहुत पेनफुल एनर्जी रही है, बहुत पेनफुल एनर्जी की बहुत पेनफुल एनर्जी रही है एंड बहुत पेन हुआ है आपके पार्टनर को। तकलीफ़ तो होती ही है आपके पार्टनर को, नो डाउट। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एस ऑफ वांड्स की एनर्जी यानी कि एक न्यू बिगनिंग करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने जीवन में फिर से एक न्यू बिगनिंग कर लिया है इस पर्सन ने। उस समय बहुत तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, लेकिन एक ऐसी एनर्जी भी थी उनके साथ, मतलब उनको ये भी फील हुआ कि भाई चलो एक चैप्टर क्लोज़ हो रहा है तो दूसरा चैप्टर ओपन भी होगा, यानी कि जीवन में कुछ ख़त्म होता है तो फिर से कुछ नया स्टार्ट भी होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी ही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसी ही चीज़ें समझ में आ रही हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन की लाइफ में जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन तकलीफ़ में, अकेलेपन में, है ना, फील करते हैं आपके पर्सन, बहुत अकेलापन फील करते रहे हैं आपके पर्सन। देखिए, जब भी आप दोनों का जब लास्ट इंटरेक्शन हुआ था आप दोनों के बीच में, ये पर्सन बड़े चुपचाप सी एनर्जी में थे, बड़ा चुप थे आपके पर्सन। बातें न करना, सिर्फ सुनना और रियलाइज़ करना कि क्या सच में इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में कुछ नहीं हो सकता है, या क्या सच में ये रियल है कि क्या सच में ये रियल है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के अंदर वो थोड़ा सा जो एक होता है ना कि तकलीफ़, जो पेन है ना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में एक होता है ना जैसे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यह 6 ऑफ कप्स के एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को ये ज़रूर लगा कि चलो ठीक है, मैं अपने आप को हील ज़रूर करूँगा। जो इस पर्सन ने ठान लिया था कि ये मेरा आखिरी बार मुलाकात है, ये मेरी आखिरी मुलाकात है। उसके बाद इस पर्सन ने 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को, जहाँ पे हर्मिट की एनर्जी, यहाँ पे ये पर्सन ने इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है खुद के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, प्यार क्या होता है इस पर्सन को पता चला। तो अब लगता है कि जैसे कि चलो अब ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ये जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं अकेले देखता हूँ या देखती हूँ। तो मुझे ये तकलीफ़, मुझे ये पेन फील होता है, आपके पार्टनर के अंदर का जो है ना पेन मुझे फील होता है, आपके पर्सन के अंदर वो पेनफुल एनर्जी मुझे फील होती है। लगता है जैसे कि ये पर्सन अंदर से
बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से जैसे कि सहमे हुए से एनर्जी है ना, वो सहमी हुई सी एनर्जी मुझे फ़ील होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जहाँ पे इस पर्सन ने सोचा कि चलो आज ये कनेक्शन छूट रहा है, कल को कोई और मिल जाएगा, कल को कोई और मिले ना मिले, दोस्त यार तो हैं ही जिनके साथ अपनी दोस्ती निभाई जा सकती है। या इनकी लाइफ में इनका एक्स वापस आया हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इनकी ज़िंदगी में जो बहुत पहले से था, यानी कि एज अ फ्रेंड रहा हो या एज अ लवर रहा हो, यानी कि एक्स जो है इनका इनकी लाइफ में रिटर्न आया था उस टाइम जब आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ था। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों की जो बातें हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर के सोचते बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते थे, स्ट्रॉन्ग वाइब, स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि भाई ये नहीं ये करेंगे हम, तो वो वाली एनर्जी रही है। आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं उस झांसी की रानी है ना, जानते हो ना, झांसी की रानी के जैसे आपके पर्सन आपको देखते थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ठीक है, आपके पर्सन को समझ में आता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। चाहे आपका एक तरीके से देखा जाए तो जो एक माइंड में जो होती है ना चीज़ें कि ये बैठ गया वो बैठ गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन जब लास्ट टाइम मिले थे, बातें कर रहे थे, है ना, तो इस पर्सन को ये लगा कि इसके लिए इतना भी मुश्किल नहीं है इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना, या इस रिश्ते को ना समझना इतना भी मुश्किल नहीं है कि इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाएगा या समझ ही नहीं पाएगी। तो आपके लिए आसान था, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लिए आसान था, इनके लिए मुश्किल था, इनके लिए मुश्किल था। इनको लगता है कि यार मेरे लिए तो मुश्किल है ना, मेरे लिए मुश्किल था, अभी भी है, और मैं कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। तो यहाँ पे ये पर्सन को लगा कि भाई एक ऐसा इंसान ज़िंदगी से जा रहा है, एक ऐसा इंसान जो कि जिससे इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा, इनकी कुछ बहुत आदतें जो ख़राब थी वो तक आपने बदली हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको खोने का दुख आपके पार्टनर को आज भी है और उस दिन भी हो रहा था, क्योंकि ये पर्सन को लग रहा था कि अब मुझे समझने वाला, चाहे मेरा एक्स वापस आ गया हो, लेकिन अब मुझे समझने वाला इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन ने एज अ फ्रेंड रहने का प्रपोज़ल भी आपको दिया होगा कि हम एज अ फ्रेंड रह लेते हैं, रिलेशनशिप में नहीं रह सकते तो क्या हुआ, हम एज अ फ्रेंड रह लेते हैं। यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी बताती है। मुझे ये भी फील होता है कि भाई आपको जब इस पर्सन ने करीब से देखा, करीब से जाना आपको, तो इस पर्सन को अफसोस के अलावा और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको खो दिया इस पर्सन ने, आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं करी इस पर्सन ने। आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, है ना, लगता है कि जैसे कि बस ये कह गए, बस ये कह गए, बाकी चीज़ें तो करी ही नहीं, बाकी चीज़ें तो किया ही नहीं इस पर्सन ने। तो ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इस बारे में कि यार मैंने ये गलती कर दी, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, दरअसल मुझसे ये गलती हो गई, अचानक से ये गलती हो गई, अचानक से ये चीज़ें ख़राब हो गई, अचानक से वो चीज़ें ख़राब हो गई, मेरी ज़िंदगी में क्या वैल्यू रही, मैंने क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे चल रही है। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लगता है जैसे कि आपसे मूव ऑन कर पाना इनके लिए बहुत टफ था।
आपके बारे में दिन रात सोचना, आपको विजुअलाइज़ करना, आपको देखना, आपको फ़ील करना, आपको जानने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर बहुत रही। आपको जानना है, आपको जानना है, मतलब आपको जानने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर बहुत 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 ज़्यादा रही। आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को लगता है कि अब ये हो जाएगा तो ये ऐसे सही रहेगा, अब वो हो जाएगा तो ऐसे सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ना फील किया है कि भाई ये चीज़ें अच्छी हैं तो ये चीज़ें ख़राब भी हैं, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी बातों को लेकर के प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम्स रही हैं। नाइट ऑफ वांड्स का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर गुस्से में बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। उस समय जब आपकी बातें हुई थी आपके पर्सन के अंदर गुस्सा भी बहुत था, यस गुस्सा था। एंड ये पर्सन दिखा रहे थे कि ये पर्सन आपकी केयर करते हैं, इस पर्सन को दूर नहीं जाना है, बट फिर भी आपसे दूर गए आपके पर्सन, ठीक है। फिर भी आपसे दूर गए, दिखा रहे थे कि दूर नहीं जाना है लेकिन फिर भी आपसे दूर गए क्योंकि इस पर्सन को लगा कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है, मैं टॉक्सिक चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पर्सन को कई बार ये फील हुआ कि मुझे चलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे बातें करनी चाहिए कम से कम उससे, लेकिन ये पर्सन जो है बातें नहीं कर पाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये पर्सन बातें नहीं कर पाए। मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करते रहे, अपने आप को ब्लेम किया इस पर्सन ने। एंड जो आपकी फीलिंग्स रहीं, ये पर्सन जानते थे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। ये पर्सन ने अपने आप को संभाला, ये पर्सन आपको देखो, ये पर्सन ने आपको खुश रखने की कोशिश करी थी, ठीक है। बट होता है ना कि कुछ चीज़ें लाइफ में चेंज होने स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो चेंज हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब या पॉजिटिव वे में आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग्स मतलब दिखाई दे रही हैं जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है, वो स्टेबल नहीं था। जब आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें हुई आपके पर्सन का माइंड स्थिर नहीं था, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे थे, अपने बारे में सोच रहे थे। मेनली फोकस इनका खुद के ऊपर था, खुद के ऊपर इस पर्सन का फोकस इसलिए था क्योंकि ये पर्सन को लाइफ में जो है और भी चीज़ें करनी थी। मे बी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी या फिर कुछ नया वर्क आया होगा, कुछ नया इनके सामने प्रपोज़ल आया होगा जिसकी वजह से ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे सकते थे और इस वजह से भी आपके पर्सन ने आपसे किनारा किया। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, खुद के बारे में सोचते हुए, खुद के फाइनेंस के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी इनको नया घर परचेस करना है, इनको कोई फ्लैट लेना हो, कोई जो है लैंड लेना हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ आपके पर्सन ने अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और उस कारण से आपको कहीं इग्नोर करना स्टार्ट किया इस पर्सन ने। तो यहाँ पे दिख रहा है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के सोचा है, जाना है, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा जाना। यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन अब बिज़ी, मतलब ऐसा लगता है कि आपसे ब्रेकअप के बाद, आपसे लास्ट टाइम बात होने के बाद 2 दिन तो आपकी बहुत याद आई, तीसरे दिन इस पर्सन ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं अपने आप को काम में इतना बिज़ी कर लूँगा, इतना बिज़ी कर लूँगा कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। इन्होंने खुद जो है ना अपना एक तरीके से इन्होंने खुद जो है अपना कहूँगी कि अपना रास्ता बनाया या अपने आप को बिज़ी रखा जिससे माइंड में चीज़ें नहीं आएंगी, आपसे रिलेटेड चीज़ें नहीं आएंगी।
तो यहाँ पे दिख रहा है फिर भी आपके बारे में अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता था जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचने लगते थे। ये पर्सन कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या करना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए क्या, बातें कर लेनी चाहिए क्या, क्योंकि आपकी याद आती थी। तो ये समय ये जो पर्सन है इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन डिस्टर्ब रहे हैं उस टाइम, कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी रही है आपके पर्सन की। ठीक है, मुझे ये भी फील होता है कि भाई आपके पर्सन कन्फ्यूज़न में हमेशा रहें कि इनको क्या करना चाहिए, आपको लेकर के कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे ये पर्सन आपको भूल जाए या आपके साथ जो है ना आपकी याद ही ना आए। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे रही, ये मुझे दिखाई दे रही है। सो देख लेते हैं कि अभी की फीलिंग्स क्या हैं इनकी आपके लिए। अभी तो नो कॉन्टैक्ट जोन है, सेपरेशन चल रहा है। सो देख लेते हैं कि अभी की फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट गाइस। अभी की फीलिंग्स क्या हैं, आफ्टर सेपरेशन फीलिंग्स क्या हैं। 10 of cups, ओके। चैरियट, Six of Wands, 7 of Wands, Two of Wands, King of Wands एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं 7 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है 8 of Wands। सो अभी इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, तो मैं बता दूँ आपको कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। सो क्लियर है। देखिए जब आप दोनों की बात हुई थी तब की ये बात है, लेकिन अब पूरा जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। मे बी इस पर्सन की शादीशुदा लाइफ थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था आप दोनों का, या ये जो पर्सन है ये पर्सन शादी करके सेटल हो गए हैं, ठीक है, या शादी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कुछ मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो था वो था, लेकिन अभी जो चल रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, आपके पर्सन अभी फ़िलहाल अपनी फैमिली में बिज़ी हैं। अपनी फैमिली का जो टाइम है, अपनी फैमिली के साथ टाइम वो अच्छे से गुजार रहे हैं। कुछ चेंज करना है आपके पर्सन को, कुछ चेंजेस करने हैं आपके पर्सन को, कुछ चेंजेस करने थे आपके पर्सन को। चेंजेस यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन चेंजेस करने वाले थे, करना था इस पर्सन को चेंज। एंड यस, ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है, जहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर के, है ना, मतलब सोच विचार करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि देखिए आपके पर्सन की लाइफ चेंज हो चुकी है। ये पर्सन जहाँ रहते थे वहाँ से मूव करके कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं आपके पर्सन, क्योंकि मुझे दिख रहा है बदलाव, इनके अंदर बदलाव हुआ है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कुछ अपने जीवन में कोई बिजनेस या कुछ ऐसा कर रहे थे जहाँ पे इनको सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन अब दिख रहा है कि भाई अब सक्सेस भी मिल चुकी है। अब अपनी लाइफ सेटल करने के चक्कर में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो है अपनी लाइफ को चेंज करने में ये पर्सन लग चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि इनके सामने बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत इश्यूज़ आए, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि आपके पार्टनर को लगा कि मतलब ये चेंज होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपके पर्सन को वो लगा, आपके पर्सन को वो तकलीफ़ हुई, आपके पर्सन को वो पेन हुआ, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के इतना ज़्यादा सोचने लगे, इतना ज़्यादा समझने लगे कि आपके पार्टनर को लगने लगा कि अब जो है ना लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपके पर्सन आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। कहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का ट्रैवल से रिलेटेड कुछ है, ट्रैवल करते रहते हैं ये पर्सन, क्योंकि अभी भी मैं देखूँ तो ये पर्सन इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं, यानी कि ट्रैवल बहुत है आपके पर्सन की लाइफ में, ट्रैवल बहुत करते हैं आपके पर्सन और इनकी आदत हो चुकी है ये ट्रैवल करने की। अपने आप को बिज़ी रखना है ना, अपने आप को बिज़ी रख करके फिर से किसी के साथ न्यू बिगनिंग करना, ये सच में अलग की बात है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। यस, ये पर्सन स्टैंड लेते हुए, या फिर कहें तो ये पर्सन जो है ना इंतज़ार कर रहे थे, बहुत टाइम तक आपका इंतज़ार किया। ठीक है, और बहुत आपके बारे में सोचा, बहुत आपके बारे में सोचा, बट फाइनली इस पर्सन को लगा कि चलो अब ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, अब जब धोखा दे ही दिया है तो धोखा ही दे दे, यही हो, है ना। तो एक होता है ना कि जैसे कि आपके पर्सन को आपने बोला कि भाई तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मुझे ऐसे किया है, तुमने मुझे वैसे किया है, तुम्हारा मेरे साथ ये कनेक्शन रहा है, तो तुम गलत रहे हो, तुमने ये गलती करी है। आपने इस पर्सन को डायरेक्टली बोला या इनडायरेक्टली बोला, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को वो आज भी याद है कि आपने इनको क्या क्या बोला है, क्या क्या जो है इनको बोला है, क्या क्या इनके लिए जो है मतलब क्या क्या इनके लिए आपने फील किया है। आपके पर्सन को पता है कि भाई आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से रूठे हुए हो, आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से अब जो है कभी भी बात नहीं करना चाहते हो, इस पर्सन को लगता है। ठीक है, ये पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत अकड़, बहुत एटीट्यूड के साथ ये पर्सन है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपकी बातें हो सकती हैं इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन अकड़ू टाइप के एटीट्यूड दिखाने वाले आपके पर्सन अब हो चुके हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। और जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है एनर्जाइज ब्रेसलेट्स, रिंग, आप ट्री चाहते हो, पिरामिड चाहते हो, 7 चक्रा का पिरामिड, जो कि आपको अपनी ऑफिस टेबल या अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, जिससे आपके घर का वातावरण, आपके घर का वास्तु सही रहता है, उसको आप ज़रूर रखें। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे अपना प्रोडक्ट लेने के लिए। तो आज ही बुक कीजिए अपना कोई ख़ास प्रोडक्ट या मुझसे रीडिंग, जिससे आपकी और मेरी बातें हो पाए, आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।